नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस पाठ तीसरा, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसके पहले मैं इस पाठ के 2 पाठ करा चुका हूँ और ये तीसरा पाठ है। इसमें जो है ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जो पीछे मैंने 2 पाठ कराए हैं उसमें मैंने बता दूं कि आपको क्या कराया था मैंने। वर्चस्व क्या होता है, अमेरिकी वर्चस्व क्या है, किसे कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध, 4 ऑपरेशन, जो महत्वपूर्ण 4 ऑपरेशन थे, 9/11 की घटना, बिल क्लिंटन जो राष्ट्रपति उसके दौर में उसने क्या किया, और अमेरिका पर जो है अमेरिका ने इराक पर जो युद्ध किया 2003 में ये सारा जो है मैं पिछले जो है 2 पार्टों में तुम्हारे करा चुका हूँ। आज जो मैं इसमें कराने जा रहा हूँ 3-4 प्रश्न हैं जो किताब में से लिए गए हैं। कोई ये नहीं है भाई कोई गाइड में से या और किसी में नहीं, NCERT जो बुक है उसमें से लिए गए हैं। पहला जो इसके अंदर है, ब्रिटेन वुड प्रणाली क्या है। ब्रिटेन वुड प्रणाली क्या है। वैश्विक व्यापार के जो है नियम कानून तय किए गए थे, बनाए गए थे, क्योंकि इसमें अमेरिका को जो है आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना और जो है ढांचागत अर्थात जो है अर्थव्यवस्था में जो है उसको ताकतवर बनाना। और क्यों ये जो नियम बनाए गए थे इसीलिए किए गए थे, इनमें जो है उसके हित के लिए भाई उसका लाभ हो, और तभी तो जो है उसकी आर्थिक और ढांचागत जो है वर्चस्व के रूप में उसको शक्तिशाली बनाना, वर्चस्व कह लो या ताकतवर कह लो। इस तरह से जो है ये वुड प्रणाली लाई गई थी। ये जो है वुड प्रणाली वैसे तो 1944 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको जो कायम हुई थी ये वुड प्रणाली, ये जो है कायम जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसमें क्या था, अमेरिका को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया था, ताकतवर बनाया गया था, आर्थिक रूप से और अर्थव्यवस्था के रूप से, ढांचागत के रूप से। अब वो कैसे था, किस तरह से ऐसा हुआ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका को जो है ताकत दी गई थी, शक्तिशाली बनाया गया था अमेरिका को। भाई जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब क्या है, जो अमेरिका का डॉलर था ना, वो डॉलर पूरे विश्व में लागू हो गया था। भाई जैसे कोई भी जो है व्यापार करना चाहे कोई देश तो जो है अमेरिकी डॉलर जो है मतलब उस पर लागू रहेगा। तो इसलिए ऐसा किया गया था भाई अमेरिका जो है आर्थिक और अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली हो जाए, और इसलिए जो नियम और कायदे बनाए गए थे वैश्विक व्यापार में के रूप में जो है वो उसका जो सारा का सारा जो नियम कायदे थे लगभग जो है अमेरिका के हित के लिए बनाए गए थे। भाई अमेरिका को जो है ना इसमें लाभ हो। अमेरिका ने फिर क्या किया, इसको अधिक से अधिक जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अधिक से अधिक जो है शक्तिशाली बनने के लिए उसने MBA होता है डिग्री, जो MBA की डिग्री होती है जो मास्टर बिजनेस, जो भाई जो है मास्टर के रूप में अपना व्यापार के रूप में जो है इसमें भाई जानकारी प्राप्त करना। तो उसने जो है 1900 ईस्वी में, पूरे 1900 ईस्वी में जो है MBA के यूनिवर्सिटी उसने स्थापित कर दी थी अमेरिका के अंदर, अमेरिका ने करी थी। और ये कब की, कहाँ पर की गई थी, पेंसिल्वेनिया में जो है उसने की। उस समय 1900 ईस्वी में जो है ना इसने पाठ्यक्रम भी जो है शुरुआत कर दी थी डिग्री की जो है MBA के लिए। और इसका करने का उद्देश्य क्या था, भाई अधिक से अधिक जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, अधिक से अधिक जो है व्यापार करना, आर्थिक स्थिति में जो है ना अधिक से अधिक ताकतवर बनना। इसलिए जो है ये किया गया था। तो जो MBA की डिग्री थी अब तो जो पूरे विश्व में शुरू हो चुकी है, जो है लगभग जो है सभी देशों में शुरू हो चुकी है, लेकिन जो है बाद में हुई है। वहां तो 1900 में होगी थी, लेकिन जो दूसरे देशों में ये कहा जाता है कि 1950 में जो है शुरू की गई थी। तो ये थी जो है अपनी ब्रिटेन वुड प्रणाली, जो बड़ा महत्वपूर्ण थी और अमेरिका के लाभ के लिए जो है सारी ये की गई थी। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत आसान भी है।
और जो अमेरिका की जो सांस्कृतिक वर्चस्व है, वर्चस्व कह लो या ताकत कह लो, एक ही बात होती है भाई। अमेरिका की वर्चस्व या अमेरिका की ताकत जो है सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार की है, तो अब आप देख लेंगे भाई अमेरिका की जो सांस्कृतिक रूप से उसकी शक्तिशाली है ना ताकत है, वो जो बहुत ही ज्यादा है। अब आप कहते कैसे, क्योंकि अमेरिका जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सैनिक रूप से, और जो है हथियारों के रूप से और राजनीतिक दृष्टि से सभी क्षेत्रों में वो ताकतवर है, पहले भी था और आज भी है। लेकिन जो इसी तरह है वो सांस्कृतिक रूप से भी जो ताकतवर है। अब देखें कैसे, अब देखें जो उसकी सांस्कृतिक है ना, वो जो बड़ी लुभावनी है, उसका जो ना आकर्षक है, वो आकर्षण है उसमें बहुत ज्यादा। क्यों है, अब आपने भारत में देख लो, भारत जो है अमेरिका की ही संस्कृति को ज्यादा अपना रहा है, बहुत ही ज्यादा अपना रहा है। और कैसे अपना रहा है, उसको अनिवार्य समझ रहा है। कैसे अनिवार्य समझ रहा है, वो भारत ये सोचता है, भारत नहीं बल्कि अन्य देश भी तो ये सोच रहा है कि जो है अमेरिका की संस्कृति से बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। बोला मॉडर्न यही है, सब कुछ इसी से मिलता है। बोला कैसे मिलता है, अब देखो, अब जो पहले हमारा पहनावा क्या था भाई, धोती कुर्ता पजामा इस प्रकार का था, लेकिन हमने सब कुछ उसको त्याग दिया। हम अपनी संस्कृति को तो अच्छा समझ ही नहीं रहे, उसको त्याग दिया, बिल्कुल त्याग दिया। अब उनकी संस्कृति देखो जो है दूसरे देशों में भी अपनाई जा रही है, जो भारत में भी अपना रही। भारत तो बहुत ही ज्यादा इसमें इस संस्कृति लुभावना बन चुका है, उसकी संस्कृति लुभावनी बन चुकी है। कैसे भाई, जो नीली जींस है, जो है हमारे देश के लोग जो है नीली जींस पहन के बहुत ज्यादा खुश होते हैं भाई, एक फैशन बन चुका है नीली जींस का। अब ये नीली जींस कहाँ की है, ये अमेरिका की तो है ही, पश्चिम देशों की कहो या अमेरिका की, वहीं की तो है नीली जींस। अब हमारा पहले भाई खाना जो हमारा जो खाद्यान्न वस्तु हम खाते थे, जो क्या खाते थे भाई, दही दूध लस्सी इस प्रकार का ज्यादा प्रयोग करते थे। और वास्तव में ये जो चीजें थी हमारे लाभ के लिए भी थी, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया है। आज अब जो है अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव पड़ चुका है, उसकी ताकत आ गई है। बोले कैसे, अब देखो कुरकुरे आ गए, बर्गर आ गया, पिज्जा आ गया, तो इस प्रकार की जो चीजें आ गई, हम जो इसको अच्छा मानते हैं। अब जो पहले हमारी जो संस्कृति हम उसको त्याग दिया, उसको अच्छे नहीं मान रहे हैं। अब एक और बात देखो, बहुत कमाल की है भाई, पहले भारत के अंदर हिंदी ज्यादा बोली जाती थी भाई, हिंदी जो बोलता था उसको गर्व महसूस होता था भाई, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। आज जो इंग्लिश बोलते हैं ना, उसको गर्व महसूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, उनको सारी की सारी जो है जो संस्कृति है उसको अमेरिका की अच्छी लग रही है भाई। इंग्लिश जो है अमेरिका में, इंग्लिश जो है अमेरिका की संस्कृति है, तो उसको वही अच्छी लग रही है ना। तो देखो कितना प्रभाव पड़ गया उसका, इतना जो है उसकी ताकत का, उसकी संस्कृति इतनी जो है यहाँ फैल चुकी है, बहुत ही ज्यादा। पहले क्या था, हम जो है जो प्राकृतिक वायु होती है भाई, पेड़ों के नीचे बैठना, बाहर बैठ जाना, इस प्रकार की वायु लेना पसंद करते थे। आज अब देखो उसमें लाभ भी कितने होते थे। आज आप एसी में बैठना पसंद करते हैं, प्राकृतिक तो वायु खत्म नहीं कर दी हमने, तो एसी जो है एसी में बैठना पसंद करते हैं। ये सारी किसकी है, किसकी संस्कृति है, ये सारी की सारी अमेरिका की है। इस तरह आप कह सकते हैं अमेरिका की संस्कृति जो है अब जो है इसमें ज्यादा भारत के अंदर लुभावनी हो चुकी है, जो जरूरी मानी गई है इसको। इस तरह इसका प्रभाव, इसका अमेरिका का जो सांस्कृतिक रूप में इसका वर्चस्व है बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। तो ये था अपना जो बड़ा सिंपल, बड़ा आसान है, आप भी इसको खुद ही बनाकर जो आसानी से लिख सकते हो। अब अगला देखते हैं, वो भी जरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। अमेरिका और अमेरिका के अंदर जो है ना भाई, अमेरिका हर एक क्षेत्र में शक्तिशाली है भाई। अभी अभी मैंने आपको बताया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सेना के रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, और हथियारों के रूप में हर एक प्रकार के शक्तिशाली है। लेकिन शक्तिशाली होने के बावजूद उसके अंदर 3 अवरोध हैं। अवरोध मैंने रुकावटें, किसमें, उसके सेना शक्ति के रूप में, उसकी ताकत के रूप में 3 प्रकार की रुकावटें हैं, 3 प्रकार की बाधाएं हैं। उनके ऊपर, उसकी ताकत के ऊपर 3 प्रकार के अंकुश लगे हुए हैं। ये मत सोचो भाई, ये कहा जाता है जैसे जो है साम्राज्यवाद फैला हुआ था भाई, कई देशों में, हमारे देश में भी था, भारत में भाई साम्राज्यवाद फैला हुआ था। तो साम्राज्यवाद की जो है तभी ताकत खत्म हुई कि अंदरूनी कमजोरी हुई, नहीं तो जो है साम्राज्यवाद जल्दी नहीं खत्म हो सकता था, चाहे कितना विरोध होता। उसकी जब साम्राज्यवाद की आंतरिक रूप से, साम्राज्यवाद के लोगों के अंदर से जो है कमजोरी आई, तो उसकी ताकत खत्म होगी। तो इसी तरह जो भारत अमेरिका है, वो चाहे शक्तिशाली है, ये नहीं शक्तिशाली, पूरे विश्व में शक्तिशाली है, तो हर एक क्षेत्र में अभी आपको बताया है, लेकिन इसकी आंतरिक रूप से जो है
इसके जो है कुछ अंकुश लगे हुए हैं। अब आप देखो कैसे अंकुश लगे हैं। 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अंकुश हैं उसके ऊपर। अवरोध कह लो, अंकुश कह लो, रुकावटें कह लो, बाधा कह लो, एक ही बात है। तो किस प्रकार के जो है वो अंकुश उसके ऊपर लगाए लगे हैं। अमेरिका जो है वो संस्थागत बनावट के रूप में जो है उसको बनावट के रूप में उसका जो शासन है ना 3 अंगों में शक्ति के रूप में विभाजित है। उसके 3 अंग हैं और वो तीनों अंग आपस के जो तीनों आपस में जो है कि शक्तियों के जो इनका बंटवारा किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और वो शक्तियों कैसे, अब जिस तरह मान लो कार्यपालिका है, कार्यपालिका इस शक्तियों के बंटवारे से ही जो पहला जो है इसका अंकुश है। कार्यपालिका जो है ये जो है सैन्य शक्ति पर, जो सैन्य शक्ति है अमेरिका की, उस पर जो अंकुश लगाती है, ऊपर उसकी ताकत पर रोक लगा सकती है ये कार्यपालिका। एक तो ये महत्वपूर्ण जो है इसकी जो अंकुश है। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा क्या है अंकुश उसका, अमेरिका की जो है अमेरिका की जो समाज जो अपनी प्रकृति है ना उसमें उन्मुक्त है, प्रकृति में वो उन्मुक्त है। अब कैसे उन्मुक्त है, अब देखिए वहाँ के जो लोग हैं ना वो जो है अपने आप में मस्त रहते हैं। अब कैसे मस्त है भाई, वो इतने काम में बिजी रहते हैं बहुत ही ज्यादा। अब जो वहाँ सैन्य अभियान जो है जो विदेशों में सैन्य अभियान चलते रहते हैं, अमेरिका के विदेशों के अंदर सैन्य अभियान चलते हैं, लेकिन जो है वहाँ के लोग उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, जो है वो इस पर ऐसे सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाना चाहते हैं और वो लगाते हैं। क्यों, वो तो उसमें रुचि नहीं लेते किसी प्रकार की, उसके वहाँ के लोग वो जो अपने काम में मस्त रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं भाई इसमें अंकुश होना चाहिए। वो भी अंकुश इसमें लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं और लगाते भी हैं। वहाँ के लोग जो वहाँ के मतदाता हैं वो उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं। ये जो है दूसरी रुकावट है। अब तीसरी, अब जो अड़चन है महत्वपूर्ण, और यह जो है अंकुश है वो देखो, जो अमेरिका के अंदर जो है ना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो संगठन है वो कौन सा, नाटो। जो पीछे भी मैं तुम्हारे को करा चुका हूँ जो है वो नाटो है। और उसमें जो है पहले मतलब आज जो है उसमें 28-29 देश लगभग है नाटो के अंदर। तो पहले जो बनाया था तो 12 देश है, आज 28-29 देश है। वो भी जो है वहाँ के जो सैन्य अभियान चलते हैं ना भाई, अमेरिका के विदेशों के अंदर सैन्य अभियान चलते हैं, उस पर वो भी अंकुश लगाता है। जो नाटो है वो भी अंकुश लगाता है। इस प्रकार की ये जो है 3 अवरोध हैं, 3 अंकुश हैं और 3 बाधाएं हैं ये अमेरिका के अंदर थी। ये था ये अपना इसके जो रुकावटें हैं वो था। अब ये अगला प्रश्न देख लेते हैं अमेरिका और भारत के संबंधों के बारे में। अब जो संबंध का बारे में कैसे है भाई, जो अमेरिका और भारत के संबंधों के बारे में है ना, ये जो भारत के लोगों के 3 प्रकार के जो है विचार हैं, तीन प्रकार के लोग हैं और 3 प्रकार की बातें कहते हैं यहाँ के लोग। हमारे भारत के क्या कहते हैं वो इसके अमेरिका के संबंध के बारे में। पहले प्रकार के जो लोग हैं ना वो कहते हैं भाई भारत को ना अमेरिका से दूर रहना चाहिए। क्यों, जो है इससे दोस्ती ना करेगा और इससे ज़्यादा मित्रता बढ़ाएगा तो अमेरिका कभी जो है अमेरिका से छोटी मोटी बात हो जाए, हो सका जो है ना सैन्य शक्ति हमारे ऊपर जो है लागू कर दे, जो है मान ले हथियार हमारे ऊपर जो है मान ले हथियारों का प्रयोग कर दे, या कोई मान ले हमारी जो भाई मतभेद यदि दूर रहेंगे तो हम इसके किसी प्रकार के हमारे से ना तो मतभेद होंगे और ना ही जो है हमारे ऊपर किसी प्रकार की ताकत का ये प्रयोग करेगा। इस प्रकार के पहले प्रकार के ये लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई देखो ऐसा करो, अमेरिका से ना अच्छी दोस्ती कर लो, बहुत ही अच्छी दोस्ती। और जो है क्यों बोला दोस्ती क्यों कर लो, बोला अमेरिका जो हर एक क्षेत्र में ताकतवर है, आज ये ताकतवर है तो जो है यदि हमारी इसके साथ अच्छी दोस्ती होगी तो हमें लाभ होगा। कहीं भी मान ले हमारे दूसरे देश के साथ या और किसी साथ हमारे को जरूरत पड़ जाती है किसी ताकत की तो अमेरिका हमारा साथ देगा, सैन्य रूप में और जो आर्थिक रूप में और जो है हथियारों रूप में हमारी मदद करेगा। तो इसलिए दोस्ती करने में हमें लाभ है। तो ये जो है दूसरे प्रकार के। तीसरे प्रकार के लोग क्या कहते हैं बात के, वो कहते हैं भाई देखो ना तो अमेरिका से दूर रहो और ना ही जो है इससे ज्यादा दोस्ती करो, मतलब भाई एक काम और अपना लो, ये काम ठीक रहेगा। बोला क्या, बोला जो है ना भाई अब जो भारत है विकासशील देश है, तो विकासशील बहुत देश है, तो भारत जो है ना दूसरे विकासशील देशों के जो है ना उनके संगठन बना ले। भाई मान ले पहले संगठन बनाएगा, पहले भाई 5, 10, 15, 20 ऐसे देश करते करते जो है मतलब सैकड़ों के रूप में जो है भाई 100, 200, 400, 500 जो है ऐसे देश मिल जाएंगे आपस में, तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब वो इकट्ठे संगठन ताकत बन जाएगी, संगठन के रूप में शक्तिशाली हो जाएगी, तो हमारे ऊपर जो अमेरिका भी जो अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा।
क्योंकि जब हमारा संगठन ही होगा तो हम शक्तिशाली होंगे, तो हमारे ऊपर जो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, हमारे अच्छे संबंध भी बन जाएंगे ताकत होगी तो ये तीसरे प्रकार के इस प्रकार के लोग हैं। तो ये था जो है अमेरिका के भाई भारत के लोगों के संबंध के जो उनके विचार थे ये बताया है। अब अगला प्रश्न और देखो ये लास्ट का प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न। अमेरिका जो है ना भाई शक्तिशाली है, हर एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हमें पता लग गया भाई हर एक क्षेत्र में। भाई कहते हैं भाई इतना ताकतवर जो शक्तिशाली है इसे निपटा कैसे जाए, भाई कैसे निपटना चाहिए, नहीं तो जो है ना एक अभी कुछ कर सकता है। बोले भाई जो है ना इस प्रकार के देखो इसमें भी जो है लोगों के 3 प्रकार के विचार हैं भाई अमेरिका से निपटने के लिए। बोला कैसे किया जाए भाई, बोला जो है ना भारत एक शक्तिशाली है, ऐसे नहीं कमजोर है, भारत और चीन और रूस है, बोले ये तीनों देश जो है शक्तिशाली है, तो इनकी जो मित्रता हो जाए, दोस्ती कर ले ये, तो जो है मान ले अमेरिका से निपटा जा सकता है। जो अमेरिका का वर्षों है उससे वर्षों से आसानी से निपटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, से निपटा भी जा सकता है, मित्रता हो सकती है, लेकिन रूस के साथ तो भारत की दोस्ती है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन चीन के साथ तो नहीं बनती ना। तो इसमें इधर से एक साइड से बात ठीक है तो एक साइड से दिक्कत भी है ना, बस चीन के साथ बनती नहीं, इसलिए मित्रता हो नहीं सकती। तो मित्रता नहीं हो सकती तो जो अमेरिका से मान ले हम उसके वर्षों से निपट ही नहीं सकते। जिस तरह अब देखो भाई जिस तरह मैंने अभी तुम्हारे बताया ना भाई ये अपना ये 3 देश और तीनों देश जो है मित्रता कर ले और बड़ी दिक्कत है, और जो चीन के साथ जो है अपनी बात की बनती नहीं। अब अपना दूसरा जो पॉइंट है भाई वो क्या है भाई अमेरिका की नज़रों से दूर हो जाना, उसकी निगाहों से उसकी नज़रों से दूर रहना। अब जब भारत कैसे दूर रह सकता है भाई, भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक शक्ति है, अर्थव्यवस्था बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, और विशाल सेना है, विशाल देश है, ये तो उसकी नज़रों से दूर हो ही नहीं सकता। तो मान ले कि जो है नेपाल है या भूटान देश है, ये तो छोटे देश हैं, ये तो चाहे उसकी नज़र में छिप सकते हैं, दूर हो सकते हैं, लेकिन बात तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए जो है ये भी जो है हम इसमें इससे भी जो है हम इससे वही हम इससे वर्षों से हम नहीं निपट सकते, ऐसे जो है ऐसे नहीं हम जो है ऐसे निपटा जा सकता। तो अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा क्या है, तीसरा बैंड वैगन की जो नीति। अब बैंड वैगन की नीति का क्या मतलब है, ये कहता भाई मान ली जैसा माहौल हो ना वैसे ही बन जाओ, भाई जैसी वायु चल रही है जैसी हवा चल रही है वैसे बन जाओ। बोला कैसे हो जाए ऐसा, भाई मान लो कि बोला अमेरिका शक्तिशाली है, अमेरिका ताकतवर है, उसकी दोस्ती बना लो, उससे मित्रता कर लो, और जो है उससे संबंध ज्यादा से ज्यादा बनाओ, भाई जैसे जो है हमें जरूरत होगी तो उसका लाभ मिलेगा। मान ले कि अमेरिका शक्तिशाली नहीं है, रूस है, तो रूस के साथ बन जाओ वैसा। और मान ली कि रूस भी नहीं है और कोई देश है भाई जापान है, फ्रांस है, उनके साथ दोस्ती कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसी जो वायु है उसके अनुसार चलो, जैसा माहौल है ना उसके अनुसार चलो। मान लो वो शक्तिशाली है ना तो शक्तिशाली के साथ उसकी दोस्ती करो, तो ऐसा नहीं भाई कमजोर के साथ करो, शक्तिशाली की दोस्ती करो। जब भाई हमारे अपना स्वार्थ अपना मतलब निकालो, तो ये जो है हमारी इस प्रकार की नीति को अपनाएं तो हम जो है उसमें हम उससे आसानी से निपट सकते हैं। और यदि इस प्रकार की नीति को नहीं अपनाएंगे तो कैसे निपटा जा सकता है। तो हमें अपने आप को बदल कर हमें उस जैसा ही बनना चाहिए, उस जैसा का मतलब वैसे अपने माहौल के अनुसार ही ढल जाना चाहिए। अमेरिका ताकतवर है तो उसके वर्षों का लाभ उठाना चाहिए, ये है बैंड वैगन की जो है नीति। इस नीति को अपनाकर अपना लाभ उठा सकते हैं। तो ये था अपना तीसरा पार्ट, आज जो है कंप्लीट जो है पूरा हो चुका है ये पार्ट, और बाकी जो एक एक नंबर के प्रश्न है वो आगे जो है मैं आपको करा दूंगा।